खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते ही सबसे पहले ओपीएस को लेकर बात होगी। ओपीएस को लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर से कहा कि कांग्रेस की सरकार अगर हरियाणा में बनती है तो हम पुरानी पेंशन योजना बहाल करेंगे। तो ओपीएस को लेकर भूपेंद्र हुड्डा का दावा, हम ओपीएस लागू करेंगे, जैसे ही हम सरकार में आएंगे ओपीएस बहाल की जाएगी। तो कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम ओपीएस बहाल करेंगे। हरियाणा सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम करार दिया गया है भूपेंद्र हुड्डा की ओर से। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से हम आपको बता रहे हैं। ओपीएस को लेकर पहले भी सियासत होती रही है। पेंशन को लेकर पहले भी भूपेंद्र हुड्डा ये कह चुके हैं, हमने एनपीएस लागू की थी, लेकिन हमें ये मालूम हुआ कि ये कर्मचारियों के हित में नहीं है, तो हम सरकार में आते ही ओपीएस बहाल करेंगे। सरकार आएगी तो क्या कांग्रेस सरकार आएगी तो हम ओपीएस लागू करेंगे और करना चाहिए इस सरकार को। तो क्या कांग्रेस सरकार आएगी तो हम ओपीएस लागू करेंगे और करना चाहिए इस सरकार को। तो हम सरकार में आएंगे तो ओपीएस लागू करेंगे। इससे पहले हरियाणा सरकार को भी भूपेंद्र हुड्डा कहते रहे कि या तो आप लागू कर दीजिए, हम सरकार में आएंगे तो हम ओपीएस बहाल करेंगे। हालांकि बीजेपी लगातार भूपेंद्र हुड्डा को घेरती है कि हुड्डा ने खुद ही ओपीएस को खत्म किया, एनपीएस हरियाणा में लागू की हुड्डा कार्यकाल 1 में, और अब भूपेंद्र हुड्डा इसे लेकर कर्मचारियों को साधने और रुझाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले सदन में भी भूपेंद्र हुड्डा की ओर से कहा गया था कि हमने ओपीएस खत्म की, एनपीएस लागू की, लेकिन लागू करने के बाद ही हमें मालूम हुआ कि कर्मचारियों के हित में नहीं है, तो हम जैसे इस बार सत्ता में आएंगे ओपीएस लागू की जाएगी। ओपीएस बड़ा मुद्दा है, लेकिन केंद्रीय वित्त सचिव भी इस बार के बजट को लेकर अगर हम बात करते हैं तो ये स्पष्ट कर चुके हैं कि व्यवहारिक नहीं है, अन्य नागरिकों के फायदे में नहीं है, उनके हित में नहीं है। तो ओपीएस बहाली के कम से कम कोई संकेत मिलते तो नजर नहीं आ रही। कमेटी ये जरूर काम कर रही है कि एनपीएस में क्या कोई बदलाव हो सकता है, क्या ये संभव है, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं हमारी सरकार आई तो हम ओपीएस बहाल जरूर करेंगे। चलिए, केवल ढींगरा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, पंकज बेनीवाल बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दोनों का स्वागत है। केवल ढींगरा जी, ओपीएस बहाल करने की बात कर रहे हैं हुड्डा साहब, लेकिन बीजेपी बार बार कहती है कि ओपीएस हरियाणा में खत्म करने वाले भी भूपेंद्र हुड्डा ही थे पहले कार्यकाल में। देखिए, हमने किसी का ओपीएस ना तो खत्म किया, बहाल जरूर करेंगे। खत्म करने वाले थे वाजपेयी जी। देश के अंदर जो कानून बनाता है वो ही खत्म करता है। कानून किसने बनाया? वाजपेयी ने बनाया कानून। या तब राज्यों के लिए मैंडेटरी नहीं था। चौटाला सरकार हरियाणा में थी 2004 में, 2006 में हुड्डा साहब आए, ओपीएस को खत्म करके एनपीएस लागू कर दिया गया। और केवल ढींगरा जी, मैं बीच में बोलकर आपको इसलिए भी टोक रही हूं क्योंकि हुड्डा साहब खुद ही कहते हैं हाँ ठीक है हमने खत्म की, लेकिन हमें एहसास हो गया है कि कर्मचारियों के हित में एनपीएस नहीं है तो हम ही बहाल करेंगे। तो हुड्डा साहब का और कांग्रेस का तो ये स्टैंड है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि हुड्डा साहब ने खत्म नहीं की। मैं आपकी बात बोलूं जो आप कहना चाहते हैं, या मैं अपनी बात बोलूं? जो फैक्चुअली करेक्ट है वो बोलिए, ये उम्मीद करते हूँ मैं बता रहा हूं आपको। फैक्चुअली करेक्ट सुनिए। फैक्चुअली करेक्ट ये है कि जिस समय वाजपेयी की सरकार थी, अब जैसे उदाहरण देता हूं मैं, नोटबंदी हुई, तो नोटबंदी जो की गई वो पूरे देश में लागू हुई या स्टेट में लागू हुई? स्टेट में हम ये कर सकते थे कि हम नोटबंदी को नहीं लागू करते। एनपीएस मैंडेटरी नहीं थी राज्यों के लिए, केवल जी आप भी जानते हैं मैंडेटरी नहीं थी, राज्यों पर छोड़ दिया गया था। कुछ राज्यों ने नहीं लागू की, कुछ ने की। चौटाला सरकार ने हरियाणा में लागू नहीं की थी जिस वक्त। आप जानते हैं इस बात को, हुड्डा साहब खुद इस बात को मान रहे हैं। कहां से आगे बीच में? क्यों 2004 में जिस वक्त लागू हुई ओपीएस को, जिस वक्त खत्म किया गया, केवल जी आपने की, तो गलत बात है ना। आप मान रहे हैं। मेरी बात सुनिए। 2004 में कानून बना, उसकी इंप्लीमेंट 2006 में पूरे देश में हुई। सिर्फ हरियाणा में नहीं हुई, पूरे देश में हुई। अगर कृषि के कानून 3 काले कानून बने थे, उसकी इंप्लीमेंट 1 साल के बाद भी नहीं हुई क्योंकि लोग प्रोटेस्ट में थे। इसका ओपीएस का भी लोग प्रोटेस्ट में थे और उसकी इंप्लीमेंटेशन 2006 में हुई। मैं आपको फिर दोबारा यही बात कहता हूँ, पूरे देश में हुई। और आप इस बात को चौटाला के वर्ड मैं अपने मुंह में नहीं डालूंगा और किसी के वर्ड नहीं डालूंगा, मैं अपनी बात बोलूंगा और आप मेरी बात सुनिए। हमने इंप्लीमेंट नहीं किया, पूरे देश ने इंप्लीमेंट किया उसको। और जिसको इंप्लीमेंट पूरे देश ने किया वो स्टेट में इंप्लीमेंट हुआ और उसको मैंडेटरी करना सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर होता है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाता है तो उसको इंप्लीमेंटेशन सरकार को करना ही पड़ता है। आप मेरी बात को पहले समझें, उसके बाद हम बात करते हैं। अब हम चौटाला के मुंह वर्ड आप हमारे मुंह में मत डालें।
मैं आपको किसी के बताना वर्ड्स चाह रहा आपके हूं, मुंह में हमने नहीं डाल रही हूँ, लेकिन हुड्डा साहब जो कह रहे हैं, जो सबने देखा है, वो हुड्डा सबके साहब ने सामने बिल्कुल है। ठीक कहा है ना। हुड्डा साहब ने सदन हुड्डा में ही साहब कहा ने है। गलत मैं नहीं। आपको बाइट, इस बुलेटिन के बाद में आपको बाइट ज्योति भेज जी, दूंगी। मेरी आपको बात पता है सुनिए, मैं फैक्चुअली गलत बात नहीं कहती। मैं कब मना कर रहा हूँ कि हुड्डा साहब ने ये नहीं हाँ, कहा। तो ये हुड्डा साहब खुद साहब कह रहे ने हैं ठीक है कहा हमने खत्म की, लेकिन हम ही लागू करेंगे। वो तो खुद ही मान रहे हैं कि हम सुनिए, मानते हैं सुनिए। गलती है, या तो हरियाणा ज्योति सरकार जी, सुधार मेरी- ले, हम सुधार लेंगे। आप नहीं मान रहे, पता नहीं क्यों नहीं मान रहे। ठीक है, मेरी आप बात, ज्योति जी आप मेरी बात पहले समझे, मैंने क्या बोल रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, टेक्निकली बात ये है कि जो कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है उसको स्टेट को इम्प्लीमेंट करना होता है, और उस स्टेट के रूल को इम्प्लीमेंट किया था हमने, और वो स्टेट के रूल को हम ही तोड़ रहे हैं, ये बात कह रहा हूं मैं। ये बात ही हुड्डा साहब ने कही है, लेकिन रूल किसने बनाया? सवाल ये है कि बीजेपी सरकार ने रूल बनाया, और उस समय ओम प्रकाश चौटाला जो थे वो हरियाणा के अंदर ही सरकार के अंदर थे। उन्होंने प्रोटेस्ट के कारण, चौटाला ने जो है कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, और उनको प्रोटेस्ट करना चाहिए था इस मामले में, जो कि नहीं किया उन्होंने। आप बात को टेक्निकलिटी में समझे। और जब 3 काले कानून बने थे, 1 साल तक किसानों ने प्रोटेस्ट किया, तब जाके मोदी जी ने माफी मांगकर कानून वापस लिए थे। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, ओपीएस हम अगर स्टेट में अब लागू कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की ना के बावजूद कर रहे हैं, और उसको इसलिए कर रहे हैं कि हम जो है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारी सरकार आएगी, एक मुश्त में ओपीएस लागू कर देंगे। और स्टेट में हम अपने एम्प्लॉइज को जो है ये कह रहे हैं कि हम उनको ओपीएस देंगे, ये कह रहे हैं हम। ठीक है। और आप ये कह रहे हैं हमने इम्प्लीमेंट की, ठीक है, सरकार केंद्र बनी ने, है। ठीक है, केंद्र लेकर, आप जानते हैं केंद्र सरकार, अटल सरकार एनपीएस लेकर आई। आप ये कह रहे हैं ठीक है हम सत्ता में आए, हमने लागू कर दी एनपीएस, लेकिन अब हम खत्म कर देंगे। ठीक है, पंकज बेनीवाल जी, कर्मचारी, आप जानते हैं कर्मचारी निर्णायक स्थिति में जरूर गए इस बार की। अगर हम बात करें, ओपीएस का मुद्दा लगातार तूल पकड़ रहा है, ओपीएस की मांग कर रहे हैं कर्मचारी। कांग्रेस ये कह रही है हम लागू करेंगे सरकार में आकर, तो नुकसान हो सकता है कि चुनावी आप लोगों को। नमस्कार ज्योति जी, नमस्कार। ढींगड़ा साहब को नमस्कार, और दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, कांग्रेस एकदम झूठ का पिटारा हो चुकी है पूरे देश के अंदर। इनको झूठ बोलने के अलावा जब चुनाव नजदीक आता है तो अनाप शनाप बयान देने की इनको आदत हो चुकी है। ढींगड़ा साहब यहाँ बैठे हुए, कांग्रेस ने हिमाचल में और कर्नाटक में भी ये कहा था कि हम ओपीएस लागू कर देंगे। आज 15,000 कर्मचारी हिमाचल के अंदर इनकी सरकार इतना ही दम है, आप इतने ही सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ होकर काम करना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी, हमने हरियाणा में लागू कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम को आप हटा देंगे। अरे आप भूल गए क्या, जब मनमोहन सिंह जी ने सदन में कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम डिजास्टर्स का काम करेगी, उस टाइम तो आपको आपदा लग रही थी। आज आपको वोट बटोरने के लिए कांग्रेस में, या हुड्डा साहब को वोट बटोरने के लिए लग रहा है कि मैं कुछ भी अनाप शनाप बयान दे दूंगा और हरियाणा की जनता बेवकूफ बन जाएगी। हरियाणा की जनता बेवकूफ नहीं बनेगी। हरियाणा की जनता अच्छे से जानती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही इसके जनक हैं। उन्होंने ही हरियाणा के लोगों का हक मारा और हरियाणा में जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसको खत्म करने का काम किया। जो आदमी जिस काम का जनक हो, उसके बावजूद आज वो कहे कि मुझे एहसास हो गया, ये झूठों का पुलिंदा है। इन्होंने बहुत बार झूठ बोलते हैं, लेकिन इनका झूठ हर बार नहीं चलेगा। और अब की बात तो हरियाणा की जनता भी समझ चुकी है, हर एक कर्मचारी को भी पता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम इन लोगों ने हमारी खत्म की थी। और हिमाचल में और कर्नाटक में भी इन्होंने नहीं, पूरे देश में तो एनडी ने की थी ना। केंद्र की बात करें तो केंद्र में अटल सरकार थी, और बीजेपी तो अब भी अड़े है कि हम एनपीएस पर कायम हैं। वित्त सचिव की ओर से भी कहा गया कि व्यवहारिक नहीं है ये। देखिए, जो हरियाणा में भी सरकार ये क्लियर कर चुकी है, एनपीएस को बेहतर बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी ने जब ये कहा था तो स्टेट्स को ऐसा नहीं कहा था कि स्टेट मैंडेटरी है। हाँ, स्टेट इंडिपेंडेंट थे, अपने आप कर सकते थे। लेकिन जैसे ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार आई, सेंटर के अंदर मनमोहन जी की सरकार आई, मनमोहन जी का वक्तव्य सदन के अंदर जो मैंने बोला, ये युग का यूं था कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए ओपीएस जो है वो डिजास्टर्स है। अब ये उस टाइम की चीज को डिजास्टर्स मानते थे, और आज इनको वोट के चक्कर में ये लग रहा है कि अगर हम ये बात कह देंगे तो कर्मचारी शायद हमारे साथ में आ जाएंगे। तो ये सिर्फ झूठ और झूठ बोलने का काम कांग्रेस की सरकार या भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं। ये झूठे हैं और मक्कार लोग हैं, इसलिए हरियाणा की जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है। एनपीएस स्कीम जो लागू की थी, उस एनपीएस स्कीम के तहत हरियाणा का कर्मचारी कहें या पूरे देश के कर्मचारी कहें, जो सरकार को बेहतर स्थिति लगी थी उस समय पर, वो बेहतर स्थिति के लिए एनपीएस लागू किया गया था।
मैंडेटरी कहीं भी नहीं रखा गया था, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लगा था कि ये मैंडेटरी होना चाहिए, हरियाणा के अंदर लागू होना चाहिए। इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ओपीएस हटा करके एनपीएस को हरियाणा के अंदर लागू किया गया और हरियाणा के लोगों को, कर्मचारियों को दर-दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर तो किया। दर-दर की भूपेंद्र ठोकर सिंह खा हुड्डा रहे ने तो किया। आप लोगों ने कोई सुधार क्यों नहीं किया? अगर बीजेपी प्रवक्ता ये मान रहे हैं कि एनपीएस लागू करना मतलब कर्मचारियों का दर-दर ठोकर खाना, तो आप लोगों ने तो कोई बदलाव नहीं किया। इनफैक्ट हुड्डा साहब अब तो ये मान रहे हैं कि एनपीएस कर्मचारियों के हित में नहीं है। आप लोग तो अब भी मान रहे हैं कि एनपीएस कर्मचारियों के हित में है। मैं दर-दर की ठोकरे में आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं खुद बात कि मेरे से गलती हुई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गलती मानी है कि भाई हमने गलती कर दी थी और उसका हर्जाना जो है, अरे 10 साल तक याद नहीं आई आपको? आज जब चुनावी माहौल है, जब आपको याद आ रही है? 10 साल तक लगातार आपकी सरकार रही थी, जब क्यों नहीं लागू कर पाए आप लोग? जब आपको कर्मचारी नहीं दिख रहे थे क्या? या आपकी सरकार में कर्मचारी नहीं थे? सारे ही कर्मचारी छोड़ के चले गए थे। तो चलिए मैं जवाब लेती हूँ केवल ढींगरा जी। अगर 2006 में भूल हो भी गई थी, 2009 के चुनाव में भी आप लोग गए थे, 2014 के चुनाव में भी आप लोग गए थे, अब ये वादा करना तो बीजेपी कह रही चुनावी फायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस पार्टी कर्मचारियों के जरिए। नहीं, ये हमारा वायदा नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का हमारी जो कांग्रेस की एआईसीसी है उनका वायदा है और पूरे देश में कानून बनाने का वायदा है, जो कि हमने अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा है। सेंटर का जो मैनिफेस्टो, लोकसभा का जो चुनाव 2019 का आया था उसमें भी था और 2024 का जो चुनाव चल रहा है उसमें भी था लोकसभा का। और हमने स्टेटों के अंदर ओपीएस को चेंज करने का काम भी कर दिया, जिन जिन स्टेटों में हमारी सरकार है। लेकिन जिन जिन स्टेटों में बीजेपी की सरकार है वहां पे नहीं हुआ है, ना मध्य प्रदेश। केवल जी, क्या वाकई जहां आपकी सरकारें आई वहां ओपीएस मिल रही? राजस्थान की बता दीजिए, 9 से 10 महीने से कर्मचारी इंतजार कर रहे, पैसा जमा करवाने के बाद भी। हिमाचल को लेकर अभी पंकज जी को सुना आपने कि सड़कों पर कर्मचारियों ओपीएस नहीं मिल रही है। देखिए, ये राजस्थान के प्रवक्ता होंगे, इनको राजस्थान का पता होगा, पर मेरे हिसाब से जो जहां पे कांग्रेस की हमारी सरकारें हैं, चाहे हिमाचल में है, चाहे कर्नाटका में है, चाहे अदर स्टेटों में, तेलंगाना में है, जहां भी हमारी सरकार है, हमने वहां पे ओपीएस लागू कर दिया है और वो मैंडेटरी है, उसको लागू कर चुके हैं हम। इनको मालूम है या नहीं मालूम मुझे नहीं पता, लेकिन हमने लागू कर दिया है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, हमने 1100 रुपए का सिलेंडर 500 रुपए का लागू कर दिया है। हमने जो कर दिया है वो कर दिया है, हमारा हम जो कहते हैं वो कर देते हैं और किया हुआ है हमारे। लेकिन भाजपा एक ऐसी सरकार है जो कहती कुछ है और करती कुछ है। इन्होंने हमें मकार का अभी जो है चैनल के ऊपर इन्होंने हमें कहा कि हम सड़कों पे उनको दौड़ा रहे हैं, उनको कर रहे हैं। अरे हम क्यों दौड़ाएंगे? कानून बनाने वाले आप लोग हो और हम क्यों दौड़ाएंगे किसी को? भाई, कानून मकारी तो आप करो और नाम हमारा लो, कानून आप बनाओ और मकार हमें कहो, ये तो अच्छी बात नहीं है। और मैं कहता हूं कि अगर कोई एक्सीडेंट गुड़गांव में हो जाता है और उसका जिम्मा पंचकूला की जो है इलाका भुगते, ये बात अच्छी नहीं है। ये बात समझनी चाहिए इनको और मकार अपने आप को कहना चाहिए, इनको कांग्रेस को नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हम तो ओपीएस लागू करने जा रहे हैं और जो कि उनकी मांग है कर्मचारियों की, इसमें मक्कारी कहां से हुई? अगर कर्मचारियों की मांग को हम पूरा कर रहे हैं तो इसमें मक्कारी कैसे हुई? पहले तो ये बताएं। फिर ये बताएं कि जो दौड़ा रहे हैं आप अपने मध्य प्रदेश के अंदर जो जहां आपकी सरकार है वहां लागू कर दीजिए ओपीएस, गुजरात में कर दीजिए ओपीएस लागू, और जहां पे हरियाणा के अंदर आपकी सरकार है इस समय वहां लागू कर दीजिए। नायब सैनी को बोल दीजिए कर दे लागू। नहीं करेंगे, मकार तो कौन हुआ ये समझे आप, और समझेगी जनता और जवाब देगी जनता इस बारे में। हमें कुछ नहीं कहना इस बारे में, हम तो अपनी बात रखेंगे, लेकिन जनता इनको जवाब देगी। अभी चलिए इनसे ही अब जवाब ले लेते हैं। जनता जवाब, कर्मचारी आप लोगों को जवाब देंगे। केवल जी तो कह रहे हैं हम हिमाचल और राजस्थान में ओपीएस लागू कर चुके हैं, लेकिन लागू करने, फैसला ले लेने और कर्मचारियों के हाथों में ओपीएस पहुंचने में भी एक अंतर होता है। पंकज जी। ज्योति जी, मैं ढींगरा भाई को बताना चाहूंगा, आज भी 15,000 कर्मचारी हिमाचल के अंदर धरने पे हैं इनकी सरकार के खिलाफ, सिर्फ इसी वजह से कि आपने ओपीएस का वादा किया था और ओपीएस का वादा निभाओ। क्योंकि ये सिर्फ वोट में वोट लेने के लिए, वोट बटोरने के लिए जनता को, चाहे वो कहीं की हो पूरे देश में, वहां पर झूठ बोलने का काम करते। इन्होंने 85 रुपए देने का भी वादा किया था जनता को, हम आएंगे ये करेंगे, तो ये कभी आते तो है नहीं। देश की जनता ने भी नहीं आने दिया, हरियाणा की जनता भी नहीं आने देगी। हरियाणा की जनता को भी पता है कि ये लोग झूठे हैं और बस वोटों को हमारे को बरगलाने के लिए, वोट खसोटने के लिए ये लोग आज झूठ बोल रहे हैं। जो आदमी
ये जिसने ओपीएस लागू की हरियाणा में, मैं फिर वही कहूंगा, जनक है जो हरियाणा के अंदर ओपीएस को लागू करने वाला जनक भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज ये कहता है कि मैं तो चुनाव आ जाएगा, जीत जाऊंगा, तो भैया मैं ओपीएस लागू कर दूंगा। ये कहाँ की नाइंसाफी है, ये कहाँ की, मतलब ये दोगलापन, इनका जो दोगला चरित्र है, हटाएंगे भी हम और लागू करने का झूठ का पुलिंदा भी कर लेंगे। तो मैं इसको कहीं से चलिए, शुक्रिया पंकज जी, आप जुड़े हमारे साथ। केवल जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। तो भूपेंद्र हुड्डा के बयान को लेकर, हालांकि ये नया बिल्कुल नहीं है, लेकिन इस मुद्दे को आज इसलिए भी हमने उठाया, चुनाव करीब गए, चुनाव बहुत करीब गए। और वित्त सचिव या बीजेपी के स्टैंड की भी हम बात करें, एनपीएस में अगर कुछ बीच का रास्ता ओपी और एनपीएस के बीच में निकाला जाता है, उस दिशा में सरकार कहीं ना कहीं विचार कर सकती है, लेकिन एनपीएस पर कायम जरूर है। भूपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही, दूसरे राज्यों में जहां सरकार में आई, लेकिन वहां क्या स्थिति है ये भी सबके सामने है। हरियाणा में भी अगर हम सरकार में आते हैं तो पुरानी पेंशन योजना को बहाल करेंगे, कहा गया कि भूपेंद्र हुड्डा की ओर से।